नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देखते ही देखते बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम नज़दीक आ गया है और अब इसमें एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि अब इन बीते 6-7 दिनों में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल हो सके। और दोस्तों, इन सबसे पहले सारथी क्लासेस परिवार की तरफ से मैं उन सभी विद्यार्थी जो हजारों की संख्या में पिछले 6-8 महीना में सारथी क्लास से जुड़े हैं, चाहे वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़े हों या हमारे ऐप पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हों या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हों और वीडियोज को देखे हों, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, ताकि आने वाला जो आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए और आप इस एग्जाम में सफलता हासिल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग को आखिरी समय में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग लास्ट 3 इयर्स के एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो हमने ये 63 बीपीएससी प्री, 64 बीपीएससी प्री और 65 बीपीएससी प्री के आंकड़ों को लिया है और उसका एवरेज निकाला है और इससे ये जानने की कोशिश की है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 30-31 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो आपको रिवीजन के समय ये ध्यान में रखना है कि हिस्ट्री का रिवीजन आपको बार बार करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अगर बारी आती है तो वो है करंट अफेयर्स की, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार करते हैं। दोस्तों यह 24 देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि बीपीएससी 63 बीपीएससी प्री में केवल 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद से 64 और 65 में 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, आपके ध्यान में यह होना चाहिए कि लगभग 30 क्वेश्चन इस बार भी आपको पूछे जाएंगे करंट अफेयर से। तो अगर आपने हमारा जो करंट अफेयर्स का जो 5 भाग में वीडियो लाया गया था नहीं देखा है, तो उसे एक बार देख लें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अगर आपने वो पीडीएफ प्राप्त नहीं किया है, जिसमें 1 साल के करंट अफेयर्स को एक जगह शामिल करके हम लोगों ने दिया है, तो वो आप उसे भी प्राप्त करके उससे आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद जो बड़ा चंक है दोस्तों, वह है जनरल साइंस और बिहार का। दोस्तों, अगर आपने बिहार का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर अ मिरर ऑफ बिहार, बिहार एक दर्पण के नाम से एक वीडियो है दोस्तों। उसमें पूरे बिहार के जो फैक्ट्स हैं उसको शामिल किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जिस माध्यम से आपको सुविधाजनक हो, आप इसको रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। पीडीएफ के लिए आप जो जनरल साइंस का पीडीएफ है, इसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जनरल साइंस का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और आप आखिरी समय में भी इससे रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की। इससे लगभग 15-16 क्वेश्चंस दोनों से पूछे जाते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स में ज्यादातर क्वेश्चंस दोस्तों करंट अफेयर्स के होते हैं। तो अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज किया है तो आपको इकोनॉमिक्स के सेक्शंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और पॉलिटी से दोस्तों, अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया है, अगर आपने हमारे सभी मॉक टेस्ट दिया है, तो उससे काफी सारे प्रश्न आपको पॉलिटी में मिलेंगे। इसके बाद बारी आती है आखिरी में भूगोल और मैथ्स की। तो मैथ्स में तो 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, और भूगोल में भी लगभग 10-11 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। मैथ के क्वेश्चन में ज्यादा उलझना नहीं है। अगर समय से क्वेश्चंस बन जाए तो बना लेना है, नहीं तो इसे स्किप करके आगे बढ़ जाना है और फिर आखिर में समय बचे तब इसमें जूझना है। अब हम लोग कट ऑफ मार्क्स की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इसमें भी हम लोगों ने लास्ट 3 ईयर के कट ऑफ मार्क्स को लिया है और उसका एवरेज निकाला है। तो जो जनरल कैंडिडेट है दोस्तों, उनके लिए लगभग 96-97 नंबर एवरेज कट ऑफ मार्क्स है। जो जनरल कैंडिडेट में महिला है उनके लिए लगभग 87-88 है। जो बैकवर्ड क्लास में है उनके लिए लगभग 94। जो बैकवर्ड क्लास के फीमेल हैं उनके लिए 83। जो ईबीसी में है उनके लिए 90। जो ईबीसी में फीमेल है उनके लिए लगभग 80। जो एससी है उनके लिए 86। जो एससी में फीमेल है उनके लिए लगभग 74। जो एसटी है उनके लिए 89 और जो एसटी में फीमेल है उनके लिए लगभग 79 का जो ये है कट ऑफ मार्क्स है। आपको यह ध्यान में रखना है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें +-5 मार्क्स को जोड़ लीजिएगा। +-5 मार्क्स को आपका कट ऑफ ऑलमोस्ट इसी के अराउंड होना चाहिए। तो आपको इसी के हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व करना है दोस्तों। अब इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि आपको अब इस समय में क्या क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, परीक्षा के अंतिम समय में कुछ नया पढ़ने से बचे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कुछ अभी तक
नहीं पढ़ा है और अगर आपके दोस्त बता रहे हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो आप इस समय आप कुछ नया ना पढ़ें, बल्कि जो आपने पहले से पढ़ा है उसका रिवीजन बार बार करें। और रिवीजन करते समय दोस्तों करंट अफेयर्स और बिहार को बार बार रिवाइज करें। परीक्षा केंद्र के लिए घर से निकलने के बाद पढ़ने से बचें। दोस्तों परीक्षा, आपने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा जो कि परीक्षा सेंटर पर भी जाके पढ़ते रहते हैं, रास्ते में पढ़ते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें। वहाँ आप रिलैक्स करें, अपने दिमाग को शांत रखें। अपनी तैयारी के बजाय दूसरों की तैयारी का जायजा लेने से बचें। दोस्तों ज़्यादातर विद्यार्थियों में ये होता है कि वो अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स की तैयारी के बारे में जायजा लेने लगते हैं। उससे होता क्या है कि आप अपना मोरल डाउन कर लेते हैं। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करें, दूसरे क्या पढ़ रहे हैं उसकी ओर ज़्यादा ध्यान न दें। बिना सभी विकल्पों को ध्यान से पढ़े किसी भी प्रश्न का उत्तर ना दें। दोस्तों जब से यह बीपीएससी में ऑप्शन 5 आया है तब से यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि आपने प्रश्न पढ़ा, उसका पहला या दूसरा ऑप्शन आपको सही लगा, आपने टिक करके आगे बढ़ गया, पता चला उसका चौथा ऑप्शन भी सही था। तो अगर आपने सभी ऑप्शन को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो वो ऑप्शन 5 होगा, मोर देन 1 वाला। तो प्रश्न कितना भी आसान लगे, आपको पांचों ऑप्शंस को पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर को देना है। अगर गणित के प्रश्नों को हल करने में ज़्यादा समय लग रहा हो तो उसे ईगो पर न लें, बल्कि स्किप कर आगे बढ़ें। दोस्तों बिहार के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वे मैथ्स के क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं और उनको तो किसी भी हाल में सॉल्व करना है। दोस्तों ये अच्छी बात है कि बिहार के स्टूडेंट्स का मैथ्स अच्छा रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें आप उलझ कर 5 मिनट 7 मिनट का समय बर्बाद कर देंगे तो आपके एग्जाम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो अगर किसी क्वेश्चंस में ज़्यादा समय लग रहा हो तो उसे स्किप करके आगे बढ़ जाएं और आखिर में जब समय बचे तब उसमें जूझें। करंट अफेयर्स को कभी भी इग्नोर ना करें। दोस्तों करंट अफेयर्स, अभी हमने देखा कि लगभग 30 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से पूछे जाने वाले हैं, तो इसको तो इग्नोर करके आप चल ही नहीं सकते हैं, इसको बार बार रिवाइज करें। परीक्षा शुरू होने से पहले हार ना माने और किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में भाग लें। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है, खास करके जो पहली बार दे रहे हो, उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, अब वो बोल रहे हैं कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मेरी तैयारी पूरी नहीं है, तो मैं इस बार एग्जाम नहीं दूंगा, अगले बार होगा। ये गलती कभी नहीं करनी है दोस्तों। आपको हर हाल में परीक्षा में भाग लेना है और परीक्षा देने से पहले आपको कभी हार नहीं मानना है। चाहे कोई प्रश्न दिखने में कितना भी आसान क्यों ना हो, जरूरत से ज्यादा समय ना दें। दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि कोई प्रश्न बहुत आसान दिख रहा है और आप उसको बनाने में जूझ गए और उसमें लगभग आपने 3 मिनट 4 मिनट का समय दे दिए, तो वो आपके लिए काफी घातक हो जाता है। तो प्रश्न पर आप समय उस हिसाब से दें, फिर उसके बाद उसको स्किप कर दें। लास्ट में जब आपके पास समय बचे तब उस प्रश्न में जाकर आप जूझ सकते हैं। क्या करें? नए टॉपिक पढ़ने के बजाय जो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है उसको बार बार रिवाइज करें। दोस्तों ये हमने बार बार कहा है कि अब आखिर समय में नया टॉपिक पढ़ने से बचें। करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करें। दोस्तों करंट अफेयर्स से लगभग आपको 30 प्रश्न आते हैं, तो आपको इसको बार बार रिवाइज करना है। अंतिम 24 घंटे में कुछ ज़्यादा पढ़ने के बजाय रिलैक्स करें। अंतिम 24 घंटे में दोस्तों इधर उधर की बातें ज़्यादा पढ़ने के बजाय दिमाग को शांत रखें, रिलैक्स करें। परीक्षा केंद्र पर समय से 1-2 घंटा पहले पहुंचने का प्रयास करें। दोस्तों बिहार में आप ट्रैफिक की हालत देखते हैं, हर जगह दिक्कत होती है, तो आप समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें ताकि एग्जामिनेशन सेंटर पर आप पहुंचकर रिलैक्स कर लें। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपने 105, 107, 110 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चंस के बारे में आइडिया नहीं लग रहा है, फिर भी आपको बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर उसमें 2-4 भी सही होता है तो वो आपके लिए प्लस होगा। प्रश्न सॉल्व करते समय 5वें ऑप्शन का हमेशा ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, जब से यह 5वां ऑप्शन आया है तब से कंफ्यूजन बढ़ गया है। आपको हमेशा यह 5वें ऑप्शन को ध्यान में रखना है कि कहीं एक से ज़्यादा ऑप्शन तो सही नहीं है, कहीं चारों में से कोई ऑप्शन तो सही नहीं है, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। इसके बाद बारी आती है बिहार के प्रश्नों को। तो बिहार के प्रश्नों को दोस्तों ध्यानपूर्वक सॉल्व करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जिसमें आप श्योर रहें उसी को सॉल्व करें, बाकी को बाद के लिए रखें, दोबारा पढ़ें तब सॉल्व करें। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को के प्रश्न को पहले सॉल्व कर लें। जी हाँ दोस्तों,
हर विद्यार्थी का कुछ ना कुछ स्ट्रांग पॉइंट होता है। किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है, किसी का पॉलिटी स्ट्रांग है, किसी का इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है, किसी का ज्योग्राफी स्ट्रांग है, किसी का करंट अफेयर स्ट्रांग है। तो जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको पहले सॉल्व कर ले, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। परीक्षा खत्म होने से 5-10 मिनट पहले ओमार शीट रख लें। दोस्तों इसका ध्यान खास करके रखें। बहुत सारे विद्यार्थी लास्ट समय तक क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहते हैं और आखिरी 5 मिनट जब बचता है तब ओमार शीट भरने लगते हैं और हड़बड़ी में ओमार शीट भरने में गलती कर देते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। आप परीक्षा खत्म होने से 5-10 मिनट पहले ओमार शीट भर ले। भले ही आपने 10 क्वेश्चन ना बनाया हो, 5 क्वेश्चन ना बनाया हो, भर ले। उसके बाद जो आपका 5 मिनट 7 मिनट का समय बचता है बाकी क्वेश्चंस को आप उसमें देखें। दोस्तों यह कोई एकेडमिक वीडियो नहीं था, यह एक जनरल इन्फॉर्मेशन का वीडियो था। दोस्तों एक बार फिर मैं सारथी क्लासेस परिवार की ओर से आप सभी विद्यार्थियों को 66 बीपीएससी प्री के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इस एग्जाम में सफल होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।